तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर वो तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बवाल के बाद की स्थिति बनी हुई है। और जतिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लगातार, तो सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि आखिर इस बवाल की स्थिति आ क्यों पड़ी, ये इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हो गया कि ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं हर जगह सिर्फ और सिर्फ आगजनी की निशानियां, तोड़फोड़ की निशानियां ही नजर आ रही हैं। आज बिल्कुल देखिए, दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर वो कार्रवाई समय रहते कर ली गई होती तो शायद जो तस्वीरें अब सड़कों पर नजर आ रही है ये तस्वीरें नहीं दिखती। वो कार्रवाई दरअसल ये थी कि जिस समय एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था उस समय नरेश मीणा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, रात तक का इंतजार क्यों किया गया। और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो लोग साफ तौर पर गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है। जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आगजनी की गई वो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। आप इस इलाके को देखेंगे तो समझ पाएंगे ये बहुत संकरा इलाका है, गांव के अंदर जाने वाली सड़क है। लोगों का कहना है कि दोनों तरफ से जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो घेरने की कोशिश करता है। और मेरे अपनी वीडियो कहूंगा, थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि दरअसल हुआ क्या। आगे मंच लगा हुआ था क्योंकि चुनाव का समय था। तमाम जो लोग थे, स्थानीय लोग यहां पर थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा भी उस समय उस मंच के पास मौजूद थे। हालांकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचता है, उसके बाद से आगजनी का जो दौर है वो शुरू हुआ। और आगजनी इस कदर हुई कि जितनी भी गाड़ियां इस रोड पर खड़ी हुई थी उन सब पर आग जो है वो लगा दी गई। और तस्वीरें आप यहां पर देखते हुए चलेंगे तो सड़कों पर आपको राख होती हुई गाड़ियां नजर आ जाएंगी। पत्थरबाजी जो थी वो यहां पर साफ तौर पर की गई। जितनी भी गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उन सबको आग के हवाले साफ तौर पर किया गया। मेरे विजय विशाल इस तरफ आएंगे तो मैं आपको एक लॉन्ग शॉट दिखा पाऊंगा। आप ये देखेंगे गाड़ी पूरे तरीके से जली हुई है। बाहर आंगन में जितनी भी बाइक थी वो सभी बाइकों को आग के हवाले किया गया। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा जो बाइकें थी यहाँ पर खड़ी हुई थी और उन सब पर जो है वो आग लगाई गई। वो मंच आप सामने देख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा था कि नरेश मीणा बैठे हुए थे। और बिल्कुल जतिन, आप जिस तरीके से तस्वीर बता रहे हैं, हालात वहां पर क्या बने हुए हैं, किस तरीके से हंगामा बरपा, इसको लेकर के आपने तमाम अपडेट्स दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां देखिए हवा का जो स्तर है वो बेहद खराब बना हुआ है। हवा जहरीली बनी हुई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और धुंध की एक चादर भी दिल्ली एनसीआर को लपेटे हुए। मोनिका, बिल्कुल, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर यहां पर नजर आ रही है। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। टूटे प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड। दिल्ली की आबोहवा में अब सांस लेना मुश्किल है। बीते दिन इस सीजन में पहली बार हवा सबसे गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दर्जनों ऐसे इलाके सामने आए जहां हवा की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी कि 400 के पार। यह पहली बार नहीं है जब राजधानी में AQI 400 के पार पहुंचा हो। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद CAQM का कहना है कि ग्रेड 4 लागू करने के लिए आज समीक्षा की जाएगी। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के 36 निगरानी स्टेशनों में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। यहां आपको यह जानना जरूरी है कि CPCB 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 400 से अधिक के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक के आसपास है। दिल्ली की लगातार खराब हो रही आबोहवा पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल साहब स्वयं जिम्मेवार हैं इस बात के लिए। उन्होंने पिछले 10 सालों में पॉल्यूशन को लेकर के, दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो इसको लेकर के
कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो पोल्यूशन सेस के नाम पर लगभग 1000 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। इसी बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने सैटेलाइट तस्वीरों में पंजाब और हरियाणा में भीषण आग लगने की घटनाओं का पता लगाया। नासा ने एनसीआर के शहरों में फैल रहे प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पंजाब के सीएम पराली की समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिखते। उनका कहना है कि जहां भी प्रदूषण होता है उनके ही प्रदेश को दोषी ठहराया जाता है। पाकिस्तान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कहना पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। हालांकि कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर में हर साल दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है। हालात तो ऐसे हो जाते हैं, न जीते बनता है और न ही मरते। प्रशासन भी खानापूर्ति के लिए कुछ विशेष जगहों पर पानी का छिड़काव करता है। एनजीटी के दबाव में कुछ जगहों पर निर्माण कार्यों पर कुछ रोक लगती है, गाड़ियों पर प्रतिबंध लगते हैं, जनहित याचिकाएं डाली जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद न ही हालात बदलते हैं न ही सिस्टम। फिर अगले साल खराब वायु गुणवत्ता कई लोगों की जान लेने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर कब तक आम आदमी सिस्टम की मार झेलता रहेगा और जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए दिल्ली में हवा किस तरह से जहरीली बनी हुई है ये हमने देखा। हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। साहिल, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे थे, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर, राजधानी की तस्वीर, कोई और हिस्सा नहीं है देश का जो कि गैस चेंबर में तब्दील है। हालांकि जब सरकार से सवाल पूछा जाए तो सरकार तो पास ऑन द बॉल करते हुए नजर आती है, कभी पराली तो कभी त्योहार, लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता पिसती हुई नजर आ रही कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बीते कई दिनों से दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से 400 के पार पहुंच चुका है। और तमाम देखे जाते हैं कि हर बारी सरकार दावे ज़रूर करती है कि हमने तमाम जो व्यवस्था है पॉल्यूशन को रोकने के लिए की गई, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती तो कहीं ना कहीं वो सभी जो दावे हैं वो फेल होते हुए नज़र आते। फिलहाल सुबह की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। देखते जो तस्वीर है काफ़ी धुंधली नज़र आ रही है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है। वजह यही है कि दिल्ली में दिनों दिन जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो प्रदूषण की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते पॉल्यूशन का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो जनता सुबह शाम के समय घर से बाहर निकलती है, बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनका कहना है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, जिसकी वजह से उनका घर से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में, तो वहाँ पे AQI लेवल 470 बना हुआ है। दिल्ली के मुंडका इलाका जहाँ पे फैक्ट्रीज चलती हैं वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 बना हुआ है। तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुँच चुका है। बीते दिन के मुताबिक आज AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे ही AQI लेवल बढ़ता रहा तो कहने के लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यही बताया जा रहा है कि कोहरे के साथ प्रदूषण का जो लेवल है वो राजधानी में बढ़ता जा रहा है। वजह यही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है, इसके अलावा जो लोग कूड़ा जलाते हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का बढ़ने का कारण हो सकता है। यानी कि जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साहिल हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देख लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है। दिल्ली में किस तरीके से धुंध की चादर छाई है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, तो दूसरी तरफ यमुना भी इस प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है।
मां यमुना किस तरीके से जहरीली होती जा रही है इस प्रदूषण की बदौलत, पॉल्यूशन की बदौलत, वो इस तस्वीर के जरिए साफ देखने को मिल सकता है। और दिल्ली की बात करें तो ये राजधानी है और यहाँ पर देखिए जो आवाजाही है गाड़ियों की वो कितनी ज्यादा रहती है सुबह सवेरे से ही। कहते हैं दिल्ली कभी सोती नहीं है, लेकिन हालात अगर इस तरह से हैं तो लोगों की जान को भी खतरा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में हालात है वो हमने आपको दिखाए। अब ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि वो आखिर इसका किस तरीके से तोड़ निकालती है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। लेबनान की राजधानी बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। इजरायली हवाई हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर खियाम, तिमनिट और गजर में फील्ड कमांडर ढेर किए गए। बैरूत के डाहिया में इजरायल ने किया था हमला। अमेरिकी सेना ने यमन में हौथी ठिकानों पर हमला किया है। ट्रक के पास खड़े 2 आतंकियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के प्रमुख जीन पियरे लैक्रोविक्स ने दक्षिण लेबनान का दौरा किया। हमलों में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इजरायली युद्धपोत पर ड्रोन अटैक। इराक से इजरायल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन। इजरायली सेना का दावा, ड्रोन को मिसाइल बोट ने मार गिराया। इजरायली सेना का गाजा पट्टी में हमला जारी। गाजा पट्टी में तैनात रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह किया गया। गाजा पट्टी से इजरायल पर हमले की थी तैयारी। व्हाइट हाउस में जीत के बाद बाइडेन से मिले ट्रंप। बाइडेन बोले वेलकम बैक, शांतिपूर्ण होगा सत्ता का हस्तांतरण। ट्रंप बोले राजनीति कठिन लेकिन दुनिया अच्छी। ट्रंप और बाइडेन की मुलाकात